Hello बच्चों, let's see the question and the question is which one of the following ester cannot undergo Claisen self condensation reaction। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन में ईस्टर दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ईस्टर जो है वो हमारा क्लेशन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा बेटा, आप उसको ध्यान रखना। देखो ईस्टर एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ लिंकेज होता है ना, ऐसा आपका ईस्टर होता है। और यहाँ दोनों तरफ आपके पास एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच होते हैं, एल्किल ग्रुप आपके यहाँ पास अटैच होते हैं। तो बेटा एक्चुअल में क्लेशन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए होता क्या है, यहाँ पर हम लोग बेस यूज करते हैं। बेस क्या करता है, हमें एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, है ना। और वो न्यूक्लियोफाइल आपका जाके अटैक कर रहा होता है, कुछ इसका ऐसा मैकेनिज्म होता है ना। तो मतलब हमें ईस्टर में चाहिए क्या, चाहिए हमें ईस्टर में एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, हमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना। अगर आपके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बेस वहां से उसको रिमूव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बना के फिर आपकी रिएक्शन आपकी प्रोपेगेट होगी। तो आप यहाँ पर जब देखोगे, अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी होती है बच्चों कि आपको जो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए वो आपको इस एल्किल ग्रुप में मिलने वाला है। मैं आपको जैसे एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो CH3, यहाँ पर मैंने आपको CH2 ले लिया, C डबल बॉन्ड O और O, और ये आपके पास सपोज करो CH3 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कंपाउंड है हमें इस तरफ देखना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज करो अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो उसके बाद आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ये इधर आके इधर जाके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा होगा। इसलिए ये जो आपका इस तरफ का जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका एसिडिक होता है और वो हमें जरूरत होती है। अगर इधर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं प्रेजेंट होगा तो वो आपको क्लेसन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। अब आप यहाँ पर बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में आप ऑप्शन नंबर बी को देखो। आप जब ऑप्शन नंबर बी को देखते हो बेटा, तो वहां पर आपके पास C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये O C2H5 है बेटा। तो आप देख सकते हो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये जो इस कार्बन से बॉन्डेड होगा रिंग में, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसके पास नहीं है, इसलिए यही आपको क्लेशन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देने वाला। इसके अलावा बाकी किसी चीज में देखोगे, जैसे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड, ये आपके पास जो C डबल बॉन्ड O से अटैच होगा, याद रखना जो इससे अटैच होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन को हमें देखना है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है जो बेस बनाने, जो न्यूक्लियोफाइल बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इस वाले केस में देखोगे इसके पास भी यहाँ पर है, इस वाले केस की बात करोगे तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तीनों ही आपको क्लेशन कंडेंसेशन देंगे, बी आपको नहीं देगा क्योंकि बी के पास नहीं है। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू।